हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए, इसमें आपको टोटल टाइम निकालना है, ठीक है ना। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप एग्जाम में इसको कर लेना, ठीक है ना। दोनों बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर बेसिक क्लियर है तो पूरी मैथ आपकी आसान है, ठीक है ना। देखो इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक्स की वैल्यू 9 है। धारा की चाल 1.5 है, मतलब वाई की वैल्यू 1.5 है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय आपको बताना है। टोटल टाइम वाला सवाल है, ठीक है ना। एग्जाम में बार बार ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। देखो पहला जो तरीका है वो आपका बेसिक है। समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे में आपका चाल, ठीक है ना। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी, और बटे में चाल क्या हो जाएगी आपका एक्स प्लस में वाई, ठीक है ना। प्लस में जब विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी डिवाइड बाई एक्स माइनस में वाई, ठीक है ना। बस वैल्यू आपको पुट कर देना है। डिस्टेंस आपकी सेम है, कितनी है 105, डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई कितना होगा 10.5, ठीक है ना। प्लस में 105 डिवाइड बाई 9 में से 1.5 जाए कितना 7.5, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, देखो दशमलव हटाओ, यहाँ जीरो लगाओ, फिर यहाँ दशमलव हटाओ, यहाँ जीरो लगाओ, ठीक है ना। तो ये आपका 10 बार में कट गया, ठीक है ना। और ये देखो कितना 15 पना 75 और 15 सत्ते 105 70 हुआ, और 5 से ये कट गया आपका 14 बार में, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, देखो आपका 10 प्लस में आपका 14, तो कितना हो गया 24 घंटे उसको लगेंगे, ठीक है ना। तो 24 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला तरीका आपका ये हुआ। दूसरा तरीका देखो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कई बार, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो क्या है आपका, सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है, ठीक है ना। 105 किलोमीटर दूर जा रहा है और फिर 105 किलोमीटर दूर आ रहा है। तो जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो क्या होता है, स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो देखो स्पीड का रेशियो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। जब धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड आपकी एक्स प्लस वाई होगी, और जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो एक्स माइनस वाई होगी, ठीक है ना। तो स्पीड का रेशियो आप लिखिए कितना, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 7 में आपका 5, ठीक है ना। इसका रेशियो निकालिए तो दशमलव को आप हटा दीजिए, ठीक है ना, एक अंक के पहले ही है। और ये कितना हो गया, देखो 15 सत्ते 105 और 15 पना 75 आपका, ठीक है ना। तो ये आपका स्पीड का रेशियो आया 7:5। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 5 आपका 7, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना है आपका 12, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस आपकी 105 है, ठीक है ना। तो हमें डिस्टेंस क्या है 105 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस बनाने के लिए हमें स्पीड ओरिजिनल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारी ओरिजिनल स्पीड क्या थी 10.5 और 7.5, ठीक है ना। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू में आपका टाइम, स्पीड आपके पास ये है, टाइम इसका ये है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तब भी डिस्टेंस आएगी। और इसको इसको लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस आपकी सेम है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत में दोनों डिस्टेंस आपकी सेम है, ठीक है ना। तो मैं इसको लेके सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बन रही है आपके पास 10.5 गुणे में आपका 5, ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपको 105 दी हुई है, ठीक है ना। तो देखो दशमलव हटाओ, जीरो लगाओ, ठीक है ना। तो कितना हो गया 10 बार में आपका कट गया, और 5 से ये कितना कट गया आपका 2 बार में। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 के बराबर, ठीक है ना। तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी आप 2 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहो तो आप ऐसे बना लो, चाहो तो आप ऐसे बना लो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे एग्जाम में ये सवाल एग्जाम में बार बार आते हैं, एज इट इज आएंगे, ठीक है ना। बस केवल डिजिट चेंज रहेगा, बस इतना अंतर रहेगा, बाकी सवाल को करने का तरीका आपका सेम है।